हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? हो कि यहाँ पे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे बस जो है मैं पापा के साथ थोड़ी सी बातें कर रही हूँ। इसके बाद हम लोग अपने घर की तरफ निकलेंगे। और आज मुझे एक इतनी अच्छी गुड न्यूज़ मिली सुबह सुबह। मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज हम लोग एक नई जगह पे जाएंगे जहाँ मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था जाने का। तो वो आपको वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगा, तो आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए। हैं जा पापा, चलो मिलेंगे। हाँ फिर मिलेंगे ना। और ठीक है, चिंता मत करो। मजा आ गया। बाय बाय। बच्ची ऐसे हरकतें कर रही है। कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है। सेवा भी नहीं करता। अरे काय की सेवा पागल है। बाय। जाते टाइम जाने का एंकर वाली हाय गाइस। सो गाइज़, यहाँ पे हमने इंदौर को और मेरी सिस्टर को बाय बाय बोल दिया। और इसके बाद हम लोग निकल पड़े। और हम यहाँ से जो है राजस्थान होके जाएंगे, तो यानी उज्जैन पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इस बार महाकाल के जो है तुम्हें दर्शन करवा देता हूँ। और साथ में एक जगह और आएगी जहाँ पे भी हम विज़िट करेंगे। तो मेरे मन की मैं क्या बताऊँ, जो मनोकामना बोलते हैं ना, वो पूर्ण होने वाली थी। मैंने काफ़ी टाइम से सोच रखा था कि मुझे जाना है वहाँ पे। और फाइनली ये मेरा सपना सच हो रहा है कि मैं महाकाल के दर्शन करूँगी बाबा के। और इसके बाद में जो है हम लोग उज्जैन पहुंच गए हैं। बीच में मैंने कम शूट किया है क्योंकि मेरे जो मोबाइल में मेमोरी है वो फुल हो जा रही थी। हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं बाबा के यहाँ। और यहाँ पे आप ट्रैफिक वगैरह देख सकते हैं। इसके बाद बस जो है यहाँ पे गाड़ी वगैरह अपनी पार्क में लगा रहे थे। और इसके बाद में यहाँ पे मतलब पहुँचते इतनी अच्छी खुशी मिल रही थी ना कि मैं मतलब आपको बता भी नहीं पा रही हूँ अच्छे से मैं बोलते हैं ना। तो इसके बाद में बस पार्किंग में जो है यहाँ पे गाड़ी लग जाएगी अभी हमारी। और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था ना देख के सारी चीज़ें, कि मतलब फाइनली वो दिन आज आ ही गया जब मैं बाबा के दर्शन करूँगी। उसके बाद यहाँ पे हमने रिक्शा किया क्योंकि काफ़ी अंदर है मंदिर, तो उन्होंने बोला आपको यहाँ पे रिक्शा करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों ने जो है मंदिर में एंट्री ले ली। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी चलो इसलिए तो मैंने बोला थोड़ा सा तो वीडियो शूट कर लेने दो, क्योंकि बताया जाता है कि अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड नहीं है, सॉरी। तो वहाँ पे मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाऊँगी। और यहाँ पे भोलेनाथ जी की आप देख सकते हैं कितनी बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। बहुत सुकून और इतना अच्छा लग रहा था ना, बस ऐसा लग रहा था बाबा को बस जल्दी से अपनी नज़रों से देख लूँ एक बार। और इसके बाद में यहाँ से बस जो है हम लोग वीआईपी पास लेने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग मतलब पहली बार आए हुए हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें पूछना पड़ रही थी। बाकी बहुत अच्छा लग रहा था। बस यहाँ पे हो गए बाबा के दर्शन गाइस। तो अंदर का मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि मोबाइल वगैरह सब जो है रख लिए थे। और इसके बाद हम लोग निकल गए। अभी हम पहुँच रहे हैं आगर मालवा, जहाँ नलखेड़ा माता जी का मंदिर है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बगलामुखी माता जी का मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ पे जो 10 विद्याएँ हैं उनमें से 8वीं महाविद्या महाशक्ति जो है नलखेड़ा वाली माता जी हैं। और इनके दर्शन से ही जो है सारी मनोकामनाएं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और यहाँ पे हवन पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व भी है। तो देखते हैं गाइज हम लोगों की कौन कौन सी विश यहाँ पे पूरी होती हैं। तो काफ़ी टाइम से जो है मेरे मोबाइल पे भी वीडियो वगैरह आ रहे थे माता जी के, तो मुझे मतलब अंदर से ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, माता जी के चलना चाहिए दर्शन करने के लिए। और ये उज्जैन से लौटते में 100 किलोमीटर ही पड़ता है। और तो हम लोगों ने बस यहाँ पे भी जो है 6:30 बजे पहुँच गए। और यहाँ का मार्केट वगैरह भी बहुत अच्छा लग रहा था। एक छोटा सा गांव है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर है। और बस इसके बाद यहाँ पे माता जी के पहुँचने वाले थे हम लोग। ऐसा बोलते हैं सब लोग कि इस मंदिर में आने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, या फिर आपके पास कोई कोर्ट कचहरी का केस है, या शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं, या फिर कोई भी आपके जीवन में परेशानियां हैं, या नवग्रह वगैरह से लेकर तो कोई भी दिक्कत है, तो यहाँ पे आके बस जो है हवन पूजन का महत्व है। तो बस यहाँ पे वो हवन करवाइए आप, और उसके बाद में जो है आपकी रास्ते खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। और माता जी का बहुत बड़ा चमत्कार है। और यहाँ पे जो है पीले वस्त्र ही धारण किए जाते हैं, क्योंकि इन्हें पीताम्बरा
भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग नहीं लेके आए थे कपड़े, तो यहाँ पे बस शॉप हैं काफ़ी सारी जिन पे आपको पीले कुर्ते पजामे सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बेटू के लिए भी ले लिए हैं, साथ में उनके डैडी के लिए, मेरी गुड़िया के लिए। तो यहाँ पे सब लोगों ने जो है पीले कुर्ते पहन लिए थे और मैं जो है घर से ही पीली साड़ी पहनकर आई हुई थी। सो गाइस फाइनली मंदिर में हम लोग पहुँच गए और हम लोग इतने अच्छे टाइम पर पहुँचे ना कि उस समय माता जी की आरती हो रही थी। सो गाइस यहाँ पे फाइनली आरती भी हो गई माता जी के, बहुत अच्छे से जो है मैंने दर्शन किए हमने, और इतना सुकून और इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। इसके बाद हम लोगों ने पंडित जी से भी बात की और हमने हवन की भी बात की। तो फाइनली 60वें नंबर का कुंड हमारा हवन के लिए भी हो गया था। तो बहुत अच्छा लग रहा था, अंदर से इतना एनर्जी फील कर रहे थे हम लोग मंदिर में आके। इसके बाद हम लोग पहुंच गए हमारे हवन कुंड पे जहाँ पे हवन होना था। तो रात के 8:30 बज गए थे। बताया जाता है कि 10 साढ़े 10 तक मंदिर खुला रहता है। उसके बाद में बस जो है हवन की सारी तैयारियाँ चल रही थी। मेरे हस्बैंड यहाँ पे पहले ही आके बैठ चुके थे। सो गाइज़ यहाँ पे फाइनली हवन भी हो रहा था। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने तो साधारण वाला हवन करवाया था। वैसे यहाँ पे 3 हवन किए जाते हैं, एक 2100 वाला होता है, एक 5100 वाला और एक होता है 11,000 वाला जो महाविशेष हवन होता है। सब अपने अपने अकॉर्डिंग करवाते हैं जिसको जैसी प्रॉब्लम होती है। सो गाइज़ ये मंदिर के दर्शन आप लोग भी कीजिए, माता रानी के सब लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हो। और मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और जय माता दी लिखना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज़।